ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी साई भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले मैं विनती करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और भारी मात्रा में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम बाबा का प्रचार और प्रसार करने के हेतु इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो आइए, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह चांद पाटिल की बिजली नामक घोड़ी, जो चांद पाटिल को बड़ी प्यारी लगती थी, वो घोड़ी किस तरह से कहीं गुम हो गई और चांद पाटिल रात दिन उस घोड़ी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। साथ ही साथ में हमने ये देखा कि उस घोड़ी को ढूंढते हुए चांद पाटिल सिंदोन बिंदोन नामक औरंगाबाद के पास के जंगल में भटक रहा था। और उसी दौरान जब उस घोड़ी को ढूंढता हुआ हारा हुआ चांद पाटिल वापस अपने घर की ओर जाने लगा, तभी एक फकीर ने चांद पाटिल को आवाज दी और चांद पाटिल ने मुड़कर देखा कि एक आम्र वृक्ष के नीचे सुंदर आभा लिए सुंदर सा तेजस्वी फकीर चांद पाटिल को आवाज दे रहा है। और अनायास ही चांद पाटिल उस फकीर की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो फकीर कहता है कि आओ चांद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यहां तक हम लोग आए थे। चांद पाटिल आकर बाबा के पास, उस फकीर के पास बैठ जाते हैं। उनकी आभा देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक संतुष्टि मिल जाती है कि कहीं ना कहीं मैं एक बहुत ही तपस्वी, ऐसे साधु पुरुष संत के सानिध्य में आया हूं, ऐसा एहसास चांद पाटिल को अंदर से हो जाता है। ये भगवान के लक्षण होते हैं। जो भी सत्पुरुषों के, संतों के सानिध्य में आ जाता है तो उन्हें एक एहसास जरूर हो जाता है कि मैं एक अच्छे व्यक्ति के, अच्छे मतलब साक्षात परब्रह्म के सानिध्य में हूं। कहीं ना कहीं उसकी निराशा, उनका मनोबल, यह उसे बढ़ावा देने के लिए यह सानिध्य काफी होता है। उसी प्रकार जब चांद पाटिल बाबा के पास, उस फकीर के पास बैठे तो उनका कौतूहल जागृत हो गया। तो उस फकीर ने उस चांद पाटिल को देखकर कहा, आओ चांद, आओ तनिक मेरे पास आकर बैठो। तो चांद पाटिल को थोड़ा विस्मय हो गया कि अरे ये फकीर, अनजाना फकीर
मेरा नाम कैसे जानता है और मुझे नाम से क्यों पुकारा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उस जंगल की बात है जहां पर एक फकीर, अनजाना फकीर, चांद पाटिल को उनके नाम से आवाज दे रहा है। चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हो जाता है। या खुदा, परवरदिगार, ये कौन फकीर है जो मुझे नाम से पुकार रहा है। आओ चांद, क्या अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो? ये सुनने के बाद तो चांद, मानो चांद हक्का बक्का रह जाता है। अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे? हाँ मालिक, मैं तो मेरी घोड़ी को ढूंढ रहा हूं। 2 महीने से मेरी घोड़ी पता नहीं कहां गुम हो गई है। जंगल जंगल, बन बन, गांव गांव, कहां नहीं ढूंढा, लेकिन मालिक घोड़ी है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही। बिजली नाम है ना तुम्हारी घोड़ी का। या खुदा, है मालिक, आप तो मेरी घोड़ी का नाम भी जानते हैं। तो कृपा करके ये बताइए, जब आप मेरा नाम जानते हैं, मेरी घोड़ी का नाम जानते हैं, तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि मेरी घोड़ी अब कहां है। देखिए, चांद पाटिल का जब नाम बाबा ने लिया तो एक चांद पाटिल के अंदर एक एहसास जागृत हो गया कि कहीं ना कहीं ये कोई अवलिया संत है या अवलिया फकीर है। बाद में उस फकीर ने, बाबा ने उनके घोड़ी का नाम बताया। तब एक निश्चित रूप से चांद पाटिल को निश्चित ही हो गई कि यह फकीर ही है जो मुझे मेरी घोड़ी तक पहुंचा सकता है। और चांद पाटिल ने जैसे ही पूछा कि अगर तुम मेरा नाम जानते हो, मेरी घोड़ी का भी नाम जानते हो, तो आप तो फिर अंतर्यामी हैं। इसका मतलब मेरी घोड़ी अब कहां है यह भी तो आप जानते होंगे। बिल्कुल चांद, तेरे मन की अवस्था मैं जानता हूं। तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका एकमात्र उत्तर है, जाओ चांद जाओ, जिस नहर के किनारे से अभी अभी तुम लौटकर मेरे पास आए हो, उसी नहर पर, उसी नहर के किनारे तुम्हारी बिजली चल रही है। जाओ जाओ, उसे लेकर आओ। दौड़ता हुआ चांद उस नहर के पास चला गया। मैं तो अभी अभी उसी नहर से आया हूं। वहां तो घोड़ी नहीं दिखी। फिर यह फकीर कैसे कहता है कि उसी नहर के किनारे तुम्हारी घोड़ी चल रही है। लेकिन दौड़ता हुआ चांद जब नहर के किनारे पहुंचा और आश्चर्य से चकित हो गया, क्योंकि उसकी दिल से प्यारी बिजली नाम की घोड़ी वहीं चल रही थी। बड़ा आनंदित हो गया, जाकर घोड़ी के पास गया, बड़ा प्यार करने लगा घोड़ी से। उस घोड़ी पर जिन लगाया और घोड़ी को लेकर फिर से उस फकीर का शुक्रिया अदा करने के लिए उस फकीर के पास चांद पाटिल आ गया। तब तक इस फकीर ने अपनी झोले में से चिलम निकाली थी। आओ चांद आओ, मिली ना तुम्हारी घोड़ी? हाँ मालिक, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी सबसे प्यारी, सबसे सुंदर घोड़ी मुझे वापस मिल गई। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये चांद नहीं जानता। अरे चांद, तू कोई अनजाना थोड़ी है। तेरा और मेरा कई जन्मों का नाता है। मैं तुम्हें बहुत सारे जन्मों से जानता हूं। बस इसीलिए यह फकीर इस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता है जिन जिन के साथ मेरा कई जन्मों का नाता है, इसी जन्म में यह फकीर उनसे मिलना चाहता है। और यही प्रयोजन था कि तुम्हें इस सिंदोन बिंदोन के जंगल में मैंने बुला लिया। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। या खुदा, परवरदिगार,
क्या आप मुसलमान हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भगवान, तो क्या आप हिंदू है? न मैं हिंदू हूं न मुसलमान। जो भक्त मुझे जिस श्रद्धा से देखता है, जिस नजर से देखता है, वही हूं मैं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। चांद आओ। तब तक चांद बौखला गया था। उसके मन में अनेक प्रश्नों ने एक जैसे बवंडर मचाया था। बहुत सारे प्रश्न चांद के मन में घूम रहे थे कि कैसे कई जन्मों का नाता हो सकता है इस फकीर के साथ, और मुझे बुलाने का क्या प्रयोजन हो सकता है। लेकिन एक ईश्वर ही जानता है कि किसके रूप में, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे उसे बुलाना है, क्या उस पर कृपा दृष्टि बरसानी है। आओ चांद, बैठो, तनिक मेरे पास बैठो। और बाबा ने चिलम निकाली। आओ चांद, थोड़ी देर बैठकर चिलम पीते हैं। अब आलम यह था कि इतना सब कुछ देखने के बाद चांद उस फकीर को मना भी तो कर नहीं सकता था। लेकिन चांद मन ही मन में सोचने लगा कि मुझे तो अस्थमा की बीमारी है, मुझे अस्थमा की बीमारी है। अगर इस फकीर के साथ बैठकर मैं चिलम पीऊंगा तो मेरी बीमारी और ज्यादा विकट रूप धारण कर सकती है। इसलिए चांद मन ही मन में डर रहा था। में जो विचार चल रहे हैं, स्पष्ट रूप में मैं उस विचारों को पढ़ रहा हूं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं चिलम कैसे पीऊंगा? चिंता ना करो, यह फकीर की दी हुई चिलम है, तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता। आओ बैठो, मेरे पास बैठो। तो चांद सोचने लगा, चिलम है, उस पर उसके अंदर बाबा ने तमाकू भर दी। अब चांद सोचने लगा, चिलम भरकर तैयार है, लेकिन इस चिलम को भिगोने के लिए जो छोटा सा फड़का होता है, उसे भिगोने के लिए, यानी कि साफी भिगोने के लिए अब पानी कहां से लेकर आए? चांद के मन में इतना प्रश्न उठा ही था। तभी उस फकीर ने कहा कि चांद, जब हम किसी भगवान को अपने अंतर हृदय से पुकारते हैं तो वो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अपनी उत्कट इच्छा से हम लोग किसी भगवान को अगर बुलाते हैं तो वो भगवान तत्क्षण हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तुम्हें यही प्रश्न पड़ा है ना कि ये चिलम की साफी हम कैसे भिगोएंगे? तो आइए मिलकर जल देवता को ही बुलाते हैं, जल देवता ही हमारी कोई मदद करेंगे। ऐसा कहकर उस फकीर ने अपने हाथों में होने वाला एक चिमटा है, उसे जमीन में धंसा दिया, और उस चिमटे को निकालते ही उस जगह पर पानी की एक धारा निकलने लगी। आओ जल देवता, आपका यहाँ पर स्वागत है। और बाबा ने साफी भिगो ली। साफी भिगोकर चिलम को लगा दी। चिलम को लगाने के बाद फिर चांद सोचने लगा, चिलम की साफी तो भिगो दी, अब चिलम सुलगाएंगे कहां से? ये तो घना जंगल है, और यहां पर अग्नि कहां से प्रकट होगा? आग कहां से लेकर आएंगे? ना दिया सलाई है और कुछ भी नहीं है, आग का कोई सामान नहीं है, फिर चिलम कैसे सुलगाएंगे? बड़ा प्रश्न चांद के मन में जैसे प्रश्न उपस्थित हुआ, वैसे उस फकीर ने कहा, चांद, क्या तुम यही सोच रहे हो कि अब ये चिलम कैसे सुलगाएंगे? चांद, अरे जिस तरह हमने जल देवता को बुलाया, उसी प्रकार हम अग्नि देवता का आवाहन करेंगे। आओ अग्नि देवता को प्रसन्न करते हैं। और फिर से बाबा ने वो चिमटा जमीन में धंसा दिया और अंदर से जलता हुआ अंगारा, जलता हुआ कोयला निकाला।
यह देखकर तो चांद पाटिल हक्का बक्का रह गया। आश्चर्य का पारावार नहीं रहा कि यह कोई साधारण फकीर तो नहीं है, ये बहुत ही औलिया संत है, कोई विभूति है, कोई बहुत बड़ा महात्मा है। या खुदा परवरदिगार, ये कैसा चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूं। एक अनजान जगह पर पानी उत्पन्न होता है, अग्नि उत्पन्न होता है, ये कैसा चमत्कार है। ये कोई साधारण फकीर नहीं है, ये कोई औलिया है। बाबा ने तो पहले बता दिया कि न मैं हिंदू हूं न मुसलमान, जो मुझे जिस नजर से देखता मैं वही हूं। तो बाबा ने उस चिलम को सुलगाया। पहला कश बाबा ने खुद ने लिया। देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात है। पहला कश चिलम का खुद बाबा ने ले लिया और फिर वो चिलम चांद पाटिल को थमा दी। चांद ले लो, आप भी पी लो। तो चांद पाटिल थोड़ा सा सोच में पड़ गया। ले लो चांद, कुछ नहीं होगा, ले। बाबा का ऐसा अधिकार वाणी में बोलना, ये देखकर चांद पाटिल ने धीरे धीरे से बड़े हल्के से वो चिलम अपने हाथ में ली। चिलम का जैसे ही चांद पाटिल ने कश लगाया तो जोर से खांसता और उसकी खांसी निकल आई। देखिए चमत्कार। और यह सबसे बड़ा चमत्कार चांद पाटिल को लगा कि बरसों पुरानी अस्थमा की बीमारी एक बाबा की झूठी चिलम, बाबा ने झूठा कर दिया था उस चिलम को, बाबा की झूठी चिलम झूठी हुई चिलम जैसे चांद पाटिल पीने लगा तो बरसों पुरानी चांद पाटिल के अस्थमा की, दमे की बीमारी चुटकी में गायब हो गई। यह करिश्मा, यह चमत्कार, यह साई की लीला यहां से शुरू हो गई। चांद पाटिल देखने लगा मेरी बरसों पुरानी अस्थमा की बीमारी बस इस औलिया संत का झूठी एक चिलम का कश खींचने से मेरी अगर इतनी बीमारी दूर हो सकती है तो ये कोई साधारण तो फकीर हो ही नहीं सकता। अब तो पक्का हो चुका था। चांद सोचने लगा अगर मैं यहां से इस फकीर को लिए बिना अपने घर पर निकल जाऊंगा तो मेरे जैसा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तो चांद पाटिल ने बड़ी विनम्रता से बाबा के चरणों में बैठकर उनसे विनती की, हे मालिक, ये चांद पाटिल 5 गांव का जमींदार है, लेकिन आज आपका दीवाना हो गया है, आपका कायल हो चुका है, क्योंकि आपने मेरी घोड़ी मुझे वापस दिलवाई। न जाने मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस बीमारी से मैं निजात पाऊंगा, इस बीमारी से मैं बाहर आऊंगा, लेकिन आपने तो चुटकी में इस बीमारी का हल निकालकर मुझे बिल्कुल स्वस्थ बनाया। तो मेरी विनती है कि आप मेरे संग, मेरे साथ मेरे घर पर आओ। अरे चांद, मैं तो एक फकीर हूं, जहां मेरी शाम हो जाती है वही इस फकीर का बसेरा। जहां से चलता हूं ना कहां से आया हूं ये मालूम होता है, ना कहां जाने वाला हूं ये भी मुझे नहीं पता होता है। और मैं सांसारिक सुखों से बहुत दूर हूं। तुम सांसारिक सुखों से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। दिन भर कहीं भी भटको, शाम को तुम्हें घर वापस जाना पड़ता है। लेकिन हमारे जैसे फकीरों का क्या, हम लोगों को जहां शाम हो गई वही हमारा बसेरा हो जाता है। तो चांद, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी घोड़ी तुम्हें मिल गई। लेकिन चांद ऐसे थोड़ी मानने वाला था। बाबा से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना, आपको लिए बिना यहां से कैसे चला जाऊंगा। और जिद करने लगा, आओ, आपको मैं यहां इस जंगल में, इस घने जंगल में अकेले कैसे छोड़ सकता हूं।
आप ही कहते हो ना कि तुम्हारा और मेरा कई जन्मों का नाता है। तो इसी नाते मैं आपको विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे घर आओ, कुछ दिन मेरे घर में रहो, मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद दे दो, आपकी मुबारकबाद मेरे परिवार को दे दो। बस यही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, सबका मालिक एक है। चांद, तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वहां कितने दिन रहूंगा इसका आग्रह मत करना। मुझे किसी भी चीज का आग्रह मत करना। ठीक है बाबा, जैसे आपकी इच्छा, चांद कहता है। और अपने बिजली नामक घोड़ी पर चांद ने जीन लगा दिया, जिसको मराठी में हम खोगीर कहते हैं। वो जीन लगा दी और कहने लगा, बाबा हमारे घोड़ी पर बैठकर मेरे साथ मेरे गांव चलिए। चांद, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि किसी वाहन का उपयोग करना या किसी चीज पर बैठकर, किसी प्राणी पर बैठकर ये फकीर कैसे जा सकता है कहीं। मेरे तो दो पैर ही मुझे जहां लेकर जाते हैं, ये फकीर वही चला जाता है। मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा तो पैदल चल कर आऊंगा। न तुम्हारी घोड़ी की मुझे आवश्यकता है, न किसी वाहन की आवश्यकता है। तो जैसे आपकी इच्छा, चांद पाटिल कहते हैं। अगर आप घोड़ी पर नहीं बैठोगे तो क्या चांद ये गुस्ताखी कर सकता है? मैं भी नहीं घोड़ी पर सवार हो जाऊंगा। और चांद पाटिल खुद भी घोड़ी को पकड़कर चलने लगे। चलते 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 सिंदोन बिंदोन का वो जंगल पार कर दिया। लगभग 26 किलोमीटर दोनों पैदल चले और आगे एक समतल भूभाग है, वहां पर आए। और वो भूभाग है चिते गांव का। और चिते गांव में वो दोनों आ गए, चांद पाटिल और साईं बाबा। आने के बाद बाबा एक जगह पर, समतल जगह थी, शांत जगह थी, वहां पर बाबा रुक गए। चांद, यहां से आगे तुम अपने घर पर चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर यहां रुक नहीं सकते, या मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे साथ ही आना पड़ेगा। अब जिद करने लगा, जैसे बच्चा जिद करता है वैसे चांद पाटिल बाबा पर जिद करने लगे। देखिए, अब इतना विश्वास, इतना प्रेम घनिष्ठ हो गया था कि अब एक क्षण भी चांद पाटिल बाबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अरे चांद, ये बाबा का वचन है, इस फकीर का वचन है, मैं तुमसे पहले तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार करता हुआ तुम्हें नजर आऊंगा। ये मेरा वचन है। मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे पहले तुम्हारा इंतजार करते हुए नजर आऊंगा। यह बाबा ने चांद पाटिल को वचन दिया। बड़ा भारी हृदय लेकर चांद पाटिल को अपने घर की ओर जाने लगा, लेकिन बाद में बार बार बाबा से कहता है कि बाबा आप जरूर आना, मेरे घर पहुंचने से पहले आप आओगे। हाँ चांद, तुम घर पर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं चांद पाटिल का भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं बाबा मुझे यहां से भगा तो नहीं रहे, है ना। अपने घोड़ी पर चांद बैठ गया और घोड़ी चलने लगी, दौड़ने लगी, और घोड़ी के पैर के जो पीछे एक धूल उड़ने लगी घोड़ी के पीछे। चांद आंखों में आंसू लिए बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा बाबा को। बाबा पहले धुंधले से नजर आने लगे। मन में एक ही विचार चलने लगा कि काश बाबा ने जो कहा वो सत्य हो जाए, काश यह बाबा की वाणी सत्य हो जाए। और पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा वहां पर नजर अदृश्य हो गए। बाबा अल्लाह मालिक है। तो आइए, यहां तक हम लोग आ चुके हैं और रिवाज के अनुसार फिर हम लोग
अगले एपिसोड में आगे का देखेंगे ही। तब तक एक सुंदर सा भजन 2 लाइन आपके लिए खास, क्योंकि चांद पाटिल, अगर चांद पाटिल का एपिसोड चल रहा है तो एक सुंदर सी कव्वाली आपके लिए 2 लाइन में, और इसका समापन करेंगे। तो आइए। शिरडी वाले मेरे बाबा साईं, शिरडी वाले मेरे बाबा साईं, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। शिरडी वाले मेरे बाबा साईं, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। शिरडी वाले मेरे बाबा साईं, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा कैसे करूँ शुक्रिया अदा, तूने बिछड़े हुए को मिलाया हो, तूने बिछड़े हुए को मिलाया। हुआ चांद साई का दीवाना, हुआ चांद साई का दीवाना। शीश भक्तों का झुकता वही है, शीश भक्तों का झुकता वही है। शिरडी वाले मेरे बाबा साईं, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आइए, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और इस कोरोना महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कीजिए। यही हम आपको संदेश देना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए, तो फिर मिलेंगे और एक बाबा की नई कहानी लेकर, इसी साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल के माध्यम से। साई की कहानी साई भक्तों के संग, इस कार्यक्रम में शिरडी से साई कथाकार श्री प्रवीण महामुनि की जुबानी। ओम साई राम।